नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को बार-बार किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन को बहुत टाइम ऑफ पीरियड में इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए बोला गया है कि मान के चलिए कुछ इस तरीके से डेटा दिया गया है, कुछ डिटेल्स इस तरीके से दिया गया है और आपको बोला कि इस डिटेल्स को आपको अलग-अलग सेल में सेपरेट करना है। मान के चलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नेम है, उसको कंपनी का नेम में रखना होगा। आई जो इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर को अलग करना होगा। साथ ही साथ आपको जो मतलब रीजन है, कौन सा रीजन में है वो डालना होगा। क्लाइंट का यहाँ पे नेम भी डालना होगा और उसके बाद आपको आइटम्स भी डालना होगा। तो सब कुछ आपको अलग अलग करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो चलो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप एक एक करके सारे डिटेल्स को अलग अलग सेल में डालने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। पहले तरीका जो 2013 वर्जन के बाद आपको मिलेगा, मतलब 2013 से आपको मिलेगा। और दूसरा दूसरा जो हमको आपको सिखाऊंगा 2007 में भी आप कर सकते हैं, 2010 में भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इस तरीके से एक्सेल के एडवांस लेवल और बेसिक टू एडवांस लेवल सारे डिटेल्स वीडियो में आपके साथ एक एक करके लेके आऊंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो नाम्स है, फर्स्ट जो नेम है उसको मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा। तो अगर मैं इस सेल को पूरा का पूरा एक कॉपी करके सेकंड शीट में पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दो तरीका सिखाना है तो इसलिए मैंने सेकंड शीट में पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, सैमसंग है, सैमसंग को मैंने कॉपी किया, कंपनी के नाम के घर में से पेस्ट किया। उसके बाद एंटर कर दिया और कीबोर्ड में कंट्रोल ई पेस्ट करना है। कंट्रोल ई का शॉर्टकट कहाँ पे मिलेगा, डेटा टैब में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए फ्लैश फिल। ये फ्लैश फिल तब मिलेगा 2013 वर्जन के बाद, मतलब 2013 वर्जन से अपर वर्जन तक आपको फ्लैश फिल मिल जाएगा। उससे नीचे वर्जन में काम करा तो आपको फ्लैश फिल नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो उसी तरीके से अगर मैं नंबर को चाहूँ, मैं यहाँ पर खुद लिख भी सकता हूँ। तो लिखने के बाद एंटर किया, कंट्रोल ई कर दिया, नंबर भी आ गया। उसके बाद आपको रीजन चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया इस, उसके बाद कंट्रोल ई कर दिया। तो यहाँ पे सारे जो रीजन है वो आ चुके हैं। अभी देखिए क्लाइंट का नेम जो है, अभी देखिए क्लाइंट का नेम जो है वो यहाँ पे डालने से पहले पहले देखिए आइटम नेम यहाँ पे है। तो अगर आइटम नेम यहाँ पे डालूं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं डालूंगा यहाँ पे मोबाइल। तो मोबाइल डाल दिया, एंटर कर दिया, कंट्रोल ई कर दिया। तो सारे जो आइटम्स है वो ही नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए पहले तो क्या था, क्लाइंट्स का नेम से पहले आइटम था, तो आइटम अलग कर लिया। उसके बाद क्लाइंट नेम में लिखना चाहता हूँ, मान के चलिए मैं लिखा एल्बर्ट। तो एंटर किया, कंट्रोल ई कर दिया, सारे नेम आ चुके हैं। तो इसी तरीके से आप अलग अलग सीट को अलग अलग कर सकते हैं। अभी चलो, मैं एक तो तरीका सिखा दिया 2023 वाला वर्जन में, सॉरी 2013 वर्जन से स्टार्ट होगा। अगर उससे पीछे किसी का कंप्यूटर में वर्जन है, 2007 है, 2000 देखा जाए तो 10 है, तो उस वर्जन में आप काम कैसे करेंगे, चलो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और एक लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि इसी तरीके से डेटा क्लीनिंग का जो स्टेप है, आपको काम पे जब जाएंगे, किसी भी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको इसी तरीके से डेटा दिया जाएगा आपको क्लीन करने के लिए, और डेटा क्लीन करने में ही आपको काम मिल जाएगा। तो देखिए सेकंड सीट में आपको लेके आया। तो यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, सिंपल तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस सारे डेटा को एक बार कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और फर्स्ट वाला सेल में पेस्ट कर दिया। तो आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, आपने तो बताया था कि अलग अलग मतलब सीट में अलग अलग डेटा चला जाएगा, तो वो कैसे होंगे। देखिए इसके लिए मुझे करना क्या है, मैंने जो कॉपी पेस्ट किया उस सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं डेटा टैब के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। ये आपको हर वर्जन में मिल जाएगा। टेक्स्ट टू कॉलम में चले जाइए, आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए सारे डेटा दिख रहा है। आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे देखेंगे सारे जो सेपरेट डेटा है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए एक तरीका है, आपको ढूंढना है कि इस सारे नेम्स के अंदर, सारे जो अलग अलग नेम्स है, अलग अलग कैटेगरी है, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में स्पेस है, मतलब एक एक करके गैप है। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा स्पेस। मुझे यहाँ पे देख सकते हैं डेलीमीटर्स पूछा जा रहा है, तो कौन सा डेलीमीटर्स मुझे चाहिए, मुझे चाहिए स्पेस। जब भी मैंने स्पेस के ऊपर क्लिक किया देखिए ऑटोमेटिकली सारे डेटा अलग अलग सीट में यहाँ पे दिख रहा है। आपको नेक्स्ट करना है और आपको फिनिश कर देना है। कुछ इस तरीके से आपका डेटा जो है वो सेपरेट हो जाएगा, सिर्फ आपको ओके करना है, बस सेपरेट हो गया। तो आप कहेंगे सर क्लाइंट का नेम के जगह पे आपका तो आइटम आ गया।
आइटम के जगह पे आपका क्लाइंट नेम आ गया, तो ये कैसे ठीक होगा? देखिए इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि डेटा तो अलग है, मतलब डेटा डेटा तो कुछ इस तरीके से दिया गया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस हेडिंग वाला सेक्शन को मैं ड्रैग कर लूंगा, मतलब चेंज कर लूंगा। तो मैं इसको आइटम को बाहर एक बार कर देता हूँ कॉपी पेस्ट करके, और क्लाइंट का डेटा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो आइटम का डेटा है वो एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। बस मेरा काम बन गया। इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए जो मुझे चाहिए था वो अलग अलग सेल में सेपरेट हो चुके हैं। इसी तरीके से आप लोअर वर्जन में, अपर वर्जन में हर चीज़ों को कर सकते हैं, हर डेटा को क्लीनिंग कर सकते हैं। तो डेटा डेटा क्लीनिंग के ऊपर मैं बहुत सारे अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। इसके लिए आप इंतजार करिए, आपका प्यारा सा लाइक दीजिए और मुझे मोटिवेट भी करिए। आप एक एक करके वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।